हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेके आया हूं वो है सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। यहां पे हम लोग सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि हमेशा एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन होगा। तो आखिर तक बने रहेंगे सब लोग लगातार और सब क्वेश्चन का आंसर बताते रहेंगे। तो जल्दी से सेशन को सब शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ जो आपके दोस्त होंगे वो भी इस क्लास में शामिल हो जाएं और सब मिलकर क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं। तो यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन को देखने वाले हैं? 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और क्लास को लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसको देखते हैं? पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन में कहा गया, चलिए थोड़ा सा इसको करा ताकि आपको दिखाई दे पूरा क्लियर। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन व्यापार संगठन जिसको कहते हैं WTO, क्या बोला जाता है? WTO, इसकी स्थापना कब हुई? ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? WTO 1900 कितना होगा? 1995, 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, सब लोग जल्दी से आंसर बताते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? यानी कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? पहला ऑप्शन 1934, 1948, 1967, 1990। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1934। कब? 1934 में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया आपका 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन आपका है 61, 63, 65 या 67। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 65 यानी 65। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, तो लगातार क्लास में बने रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? पहला ऑप्शन आपका 14, दूसरा सेकंड में आपका 19, 20 या 27। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है भारत में वो है आपका 19 यानी कि 19। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5 में कहा गया, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? पहला ऑप्शन आपका है 1895, बी में है आपका सेकंड ऑप्शन आपका 1900 में, सी में है आपका यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका 1915 है, उसका 1916 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1916 में। किसमें? 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है यानी कि क ख ग घ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको ABCD भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर बताने में संकोच नहीं करेंगे। क ख ग घ है, आप ABCD के फॉर्म में आंसर हमें बताते रहेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका जर्मनी, दूसरा आपका इंग्लैंड, तीसरा आपका फ्रांस और चौथा आपका पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? ठीक है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? पहला ऑप्शन आपका है बिहार, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका महाराष्ट्र और चौथा आपका त्रिपुरा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बिहार। कहा? बिहार में अवस्थित था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे लगातार बने रहेंगे
और क्वेश्चन का आंसर हमें बताते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है ये। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कितना 8 देख लेते हैं। 8 में कहा गया हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? पहला ऑप्शन है रामकृष्ण वर्मा, दूसरा आपका श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन आपका है 15 मार्च 1950, दूसरा ऑप्शन आपका 15 सितंबर 1950, सी में आपका 15 अक्टूबर 1951 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 मार्च 1950। ध्यान दीजिएगा, इसी योजना आयोग का नाम बदल के 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? 2015। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? पहला ऑप्शन आपका 1988 है, दूसरा आपका 1989, तीसरा 1990 और आपका चौथा ऑप्शन है 1991। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1989, 1989 में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पहला ऑप्शन आपका क्या है? हाथ का पंजा, दूसरा ऑप्शन है कमल का फूल, सी में आपका गेंदा का फूल और आपका चौथा ऑप्शन है चक्र। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह आपका कमल छाप। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में हमेशा पूछे भी जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना। तो क्वेश्चन नंबर देख लेंगे हम लोग 12 है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ध्यान से देखिएगा, नहीं बोला गया है। पहला ऑप्शन आपका सूती वस्त्र, बिल्कुल आपका कृषि पर आधारित है। दूसरा आपका है सीमेंट, ये आपका कृषि पर आधारित नहीं वाला उद्योग यही है आपका सीमेंट। चीनी कृषि पर ही आधारित होती है, जबकि जूट वो भी कृषि पर ही आधारित होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 यानी कि 13। चलिए थोड़ा सा कर देते हैं इसको छोटा, तो क्लास में बने रहेंगे लगातार सब लोग और सब स्टूडेंट आंसर बताते रहेंगे लगातार। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी कंपनी कौन नहीं है वो हमें बताना है। तो पहला आपका हुंडई, ये तो विदेशी कंपनी है। टोयोटा ये भी आपका विदेशी है। फोर्ड ये भी आपका विदेशी है। टाटा जो आपका है वो भारतीय कंपनी है। यह आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्लियर इतना? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 14 नंबर में कहा गया ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय ने, दूसरा ऑप्शन आपका दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है आपका विवेकानंद और चौथा ऑप्शन आपका है रामकृष्ण है ना। तो यहाँ पे जो होगा आपका सही आंसर वो क्या होगा? आपका राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सबको पता है पटना में गोलघर है, उसका उद्देश्य क्या था बनाने का? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है आपका सैनिक रखने के लिए, ये तो गलत है। अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ठीक है, अनाज रखने के लिए या पूजा करने के लिए। तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका अनाज रखने के लिए, ठीक है। गोल घर के अंदर क्या होती है? अनाज होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 को। 16 में कहा गया इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा यह आपका आपदा प्रबंधन से पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा प्राकृतिक नहीं बोला गया, आपका आंसर हो जाएगा आतंकवाद, ठीक है। तीनों ऑप्शन आपका प्राकृतिक आपदा में आती है, जबकि आतंकवाद आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो ध्यान से देखिएगा
पूरा देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं और वैसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं और आपके भी एग्जाम में आने का पूरा पूरा उम्मीद है। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा, आंसर बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? किसके चुनाव में? 1977 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या जनता पार्टी? तो ये जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 2004, दूसरा आपका है 2005, तीसरा आपका 2006 और आपका चौथा 2007। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में क्या पाई जाती है? पहला ऑप्शन आपका है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन आपका है प्रोटीन, तीसरा आपका विटामिन डी, चौथा आपका वसा। तो दाल में क्या पाई जाती है? सबको पता है, प्रोटीन पाई जाती है दाल में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो देरी से आएंगे क्लास में, क्लास को लाइक कर देंगे और आखिर तक बने रहेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन आपका आ रहा हो सब क्वेश्चन का आप आंसर दे और आपको भी लगना चाहिए कि आपने कितना आंसर सही दिया है और आपकी तैयारी अब तक कितने हद तक आप तैयारी हो चुके हैं एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 को देखेंगे तो बोला गया यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? इसको हमेशा आपको हम बताए भी हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रोफेसर इकबाल यूनुस, प्रोफेसर इकबाल यूनुस है ना, इकबाल यूनुस, दोनों ऑप्शन आपका मैचेबल हो गया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ यूनुस। देखिएगा यहाँ पे प्रोफेसर इकबाल यूनुस है, यहाँ पे मोहम्मद इकबाल यूनुस है, जो लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका जो आंसर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। क्या है इसका राइट आंसर? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा नाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम आपका 21 में कहा गया नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है चीनी के लिए, दूसरा आपका सीमेंट के लिए, तीसरा है आपका अखबारी कागज के लिए और चौथा आपका है सूती कपड़ों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। हर एक क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा और आंसर बताते रहेंगे सब स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका है मेजनी, दूसरा आपका गैरीवाल्डी, तीसरा आपका है विक्टर इमैनुअल और आपका चौथा ऑप्शन है मुसोलिनी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मेजनी। क्या है? यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? संस्थापक कौन था? मेजनी था। क्वेश्चन नंबर 23 में है। 23 कहता है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन आपका है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन आपका है जॉर्ज वाशिंगटन, तीसरा आपका अब्राहम लिंकन, चौथा आपका लॉर्ड ब्राइस। इसके जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अब्राहम लिंकन। तो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है, इसीलिए आखिर तक रहेंगे सब लोग और सब स्टूडेंट और आंसर बताते रहेंगे। जो दोस्त आपके अब तक क्लास में नहीं आए सबको शेयर कर देंगे क्योंकि यह क्लास काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहा गया ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता? पंच, सरपंच, प्रमुख, न्याय मित्र। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो आपका होता है सरपंच। क्या होता है? सरपंच। ग्राम पंचायत का अगर प्रधान पूछ लिया जाए तो उसका आंसर होगा आपका मुखिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहा गया इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी
प्राथमिक ऊर्जा नहीं है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक गैस, दूसरा आपका पेट्रोलियम, तीसरा आपका विद्युत और चौथा आपका है कोयला। तो ये जो आपका विद्युत जो दिख रहा है ये प्राथमिक ईंधन नहीं है, सब ये आपका द्वितीयक कहलाएगा और ये द्वितीय ये जो आपका विद्युत है वो प्राकृतिक ईंधन से ही बनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। चलिए आगे होगा क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा आपका, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? पहला ऑप्शन आपका ज्ञान, दूसरा आपका कौशल, तीसरा आपका अनुभव और चौथा बोला गया इनमें सभी। तो मानव पूंजी का जो प्रमुख घटक है इनमें सभी होगा। मानव पूंजी तभी बना सकता है जब उनके अंदर ज्ञान हो, कौशल हो या और अनुभव हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। 27 में कहा गया झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन आपका 1 नवंबर 2000 में, दूसरा आपका 9 नवंबर 2000, तीसरा आपका 15 नवंबर 2000 और चौथा आपका है 15 नवंबर 2001। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिख रहा है। क्लियर? इतना हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा और बहुत इजी क्वेश्चन का सीरीज है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग सब लोग आंसर बताते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। 28 में कहा गया 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 2012, दूसरा आपका 2013, तीसरा आपका 2014 और पांचवा आपका 2015। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वो हुआ था वर्ष 2014 में। कब हुआ? 2014 में। और 17वीं जो अभी जो प्रधानमंत्री होंगे ये 17वीं लोकसभा का चुनाव के बाद बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहा गया मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन आपका है मुंगेर, दूसरा आपका है भागलपुर, तीसरा आपका बांका और चौथा आपका है बक्सर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बांका। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? बांका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज है, तो जो क्लास में देरी से आए होंगे घबराने की बात भी लगातार, और आप क्लास के एंड होने के बाद आप क्लास रिपीट कर लेंगे और हर एक क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। हर एक क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, काफी वीवीआई है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 30। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन, जर्मनी, जापान, रोम। तो कागज का जो आविष्कार हुआ है वो हुआ आपका चीन में। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। 31 में कहा गया यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका तुर्की, दूसरा आपका इटली, तीसरा आपका इंग्लैंड, चौथा आपका फ्रांस। तो ये जो आपका यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है। फटाफट तेजी से आप लोग आंसर बताते रहेंगे, फास्ट में आंसर बताते रहेंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है आपका। ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस की जाती है और ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1885, दूसरा 1890, तीसरा 1895, चौथा 1900। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो हुई है 1885 में। कब? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का जो चुनाव चिन्ह है वो भी साथ में समझ लीजिए, वह आपका हाथ का पंजा छाप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। कहा गया सेफ्टी लैंप, क्या बोला गया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन क्या आपका कंपास्टन है ना, जेम्स हॉरगिव्स, तीसरा आपका हेम्फ्री डेवी और चौथा आपका जॉन के। तो यहाँ पे सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया है वह आपका हम्फ्री डेवी। क्या आपका? हम्फ्री डेवी आपका राइट आंसर होगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। हर एक क्वेश्चन भी आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या आपका 34।
इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? पहला ऑप्शन राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5 और राजमार्ग संख्या 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका राजमार्ग संख्या 7। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे, तो घबराइएगा नहीं कि कैसे इसको नोट की जाती है। नोटबुक में इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है अभी, आप सिर्फ हमारे साथ आंसर बताते चलिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या आपका 35 में नरेगा के अंतर्गत नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा? बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 100 दिनों के लिए। मनरेगा या नरेगा या जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं, इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन का रोजगार की व्यवस्था की गई है। चलिए 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया सर्वाधिक वर्षा होती है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए, चारों में से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन पूर्णिया में, दूसरा आपका चेरापूंजी में, तीसरा ऑप्शन आपका कोची में, ऑप्शन नंबर आपका डी वो आपका मानसी नगर में। कहाँ पर? मानसी राम में। ठीक है, मानसी राम में। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कहा गया भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इस तरह से यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। इतना हो गया क्लियर। बढ़ जाते हैं हम लोग आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। 28 नंबर में कहता क्या है उसको देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर टाइमिंग देख लेते हैं, ज्यादा लंबा टाइम आपका लगेगा नहीं, बहुत ही आसानी से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपका बहुत ही कम समय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है किसकी खेती के लिए? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए? तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, कपास की खेती लिए कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी का एक और नाम होता है, उसका नाम होता है रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। कहा गया अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? पहला ऑप्शन 1917, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, देख लीजिएगा। 1917 इसको पढ़ेंगे। 1917, 1919, 1921 या 1923? इसका राइट आंसर होगा 1919 में। कब? 1919 में राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। आगे देखेंगे, इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर। बिल्कुल ये आपका ऊपर आ गया है, तो घबराइएगा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन सब है। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर बताते रहेंगे, दोस्तों को शेयर भी करते रहेंगे। और जो चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और वो भी एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। 40 नंबर में कहता क्या? 40 नंबर में है कहा गया पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है ये पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट वहां चलते हैं हम लोग, तांबा और जस्ता दोनों से। किससे? तांबा और जस्ता दोनों से, जिसको केमिस्ट्री में पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन का वियतनाम, दूसरा आपका थाईलैंड, तीसरा आपका लाओस और चौथा आपका है कंबोडिया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत इजी क्वेश्चन सब है ये। 42 में कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को या 15 अप्रैल 1919 को या 16 अप्रैल 1919 को? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल
19 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 42। 42 में क्या कहा गया? 42 में कहा गया आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? संघीय राज्य की विशेषता नहीं है उसे बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया लिखित संविधान, ठीक है, संघीय। दूसरा बोला गया सक्रियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय और एकहरी शासन व्यवस्था। ये जो आपका संघीय राज्य की विशेषता में से नहीं आती है, एकहरी शासन व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। 44 में कहा गया, निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चारों ऑप्शन में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है वो हमें बताना है। केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, इसमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हो जाएगा आपका चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 में कहा गया क्वेश्चन आपका, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन क्या आपका रवादर, दूसरा आपका है बांगर, तीसरा आपका भावर और आपका चौथा है रेवार। तो यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर भी कही जाती है। क्या कही जाती है? बांगर भी कही जाती है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और आखिर तक बने रहेंगे। क्लास एंड होने के बाद आप रिमाइंड करके हर एक क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 47। चलिए ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 47 48 ही क्वेश्चन था आपका। तो 46 यहाँ पहले होगा। 46 में बोला गया, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? क्या आपका जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन क्या आपका असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या गुजरात? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। क्या हो जाएगा आपका? गुजरात में ये अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। 47 क्वेश्चन को देखते हैं। 47 में कहा गया, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ कृषि, दूसरा आपका उद्योग, तीसरा आपका व्यापार और चौथा आपका क्या है? इनमें सभी। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य पूछा गया। क्या पूछा गया? मुख्य, सबसे लोकप्रिय, सबसे मुख्य। आंसर किसके साथ जाएंगे? सभी के साथ न जाके किसके साथ जाएंगे? कृषि के साथ। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। लास्ट क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। कहा गया, भारत में किस वर्ष अत्यधिक विनाशकारी चक्रवात आया था? यहाँ ये चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है 1997, दूसरा आपका 1999, तीसरा आपका 2000 और चौथा आपका यहाँ पे एक जीरो छूट गया, ठीक है, 200 लिखा हुआ 2000 कर दीजिएगा और चौथा आपका है 2010। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1999। तो ये थे आज के क्लास का 48 क्वेश्चन। काफी महत्वपूर्ण, काफी VBI आपके एग्जाम यानी 2022 में जो एग्जाम होगा उसके लिए काफी महत्वपूर्ण था। उम्मीद करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का 48 में 48 सही हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। तो आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको भी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप भी अपनी तैयारी बिल्कुल आसानी से हमारे साथ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।